सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का हाई रैंक स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम डेली करंट्स अफेयर के 10 जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है डिस्कशन करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प हैं ए हैथम अल घैस, बी मोहम्मद बिन सलमान, सी मोहम्मद बरकिंडो, डी मोहम्मद बिन सुलेमान। तो इसका जो सही उत्तर है वो विकल्प ए है, मोहम्मद हैथम अल घैस। एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, ओपेक ने कुवैत के तेल मंत्री हैथम अल घैस को ओपेक का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। वह 3 वर्ष की अवधि के लिए, कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष की अवधि के लिए अगस्त 2022 से महासचिव का कार्यभार संभालेंगे। ओपेक का मुख्यालय वियना में है और इसकी स्थापना 1960 में की गई थी और जो इसके सदस्य देश हैं वो हैं 14 सदस्य देश। ओपेक में वर्तमान में 14 सदस्य देश। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, किस इंश्योरेंस कंपनी ने #बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान को लॉन्च किया है? ए HDFC अर्गो लाइफ इंश्योरेंस, बी SBI जनरल इंश्योरेंस, सी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, डी बजाज इंश्योरेंस कंपनी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं इस क्वेश्चन संबंधित। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य बीमा खरीदने और उन्हें टैक्स बचाने के लिए अभियान को लॉन्च किया गया है। SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO प्रकाश चंद्र कांडपाल हैं। कौन है? प्रकाश चंद्र कांडपाल हैं। इस कंपनी की स्थापना वर्ष 2009 में और की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। SBI जनरल इंश्योरेंस की जो स्थापना है वो वर्ष 2009 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है विकल्प बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। राजस्थान को द्वितीय और तमिलनाडु को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं इस क्वेश्चन से संबंधित। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? केंद्रीय जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत ने तीसरे, कौन सा संस्करण है ये राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का? तीसरा संस्करण 2020 की घोषणा की। इन पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश को प्रथम, राजस्थान को द्वितीय तथा तमिलनाडु को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। इस पुरस्कार विजेता को एक प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और नगद राशि प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले को उत्तर क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है। प्रथम बार राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा वर्ष 2018 में की गई थी। किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा की गई थी। और राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 11 विभिन्न श्रेणियों में किसने में दिया गया है? 11 विभिन्न श्रेणियों में, और राज्यों और विभिन्न संगठनों को 57 पुरस्कार दिए गए। 11 श्रेणियों में राज्यों और विभिन्न संगठनों को 57 पुरस्कार दिए गए। आज का चौथा प्रश्न है, गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया बुक के लेखक कौन हैं? ए धीरेन्द्र झा, बी वीरेंद्र वर्मा, सी दया प्रकाश सिन्हा, डी गोपाल गांधी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए धीरेन्द्र झा।
गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया बुक के लेखक धीरेन्द्र झा हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट्स है इस प्रश्न से संबंधित। यह पुस्तक उग्रवादी संगठनों के विचारों की पड़ताल करती है जिससे प्रेरित होकर नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी। आज का 5वां प्रश्न है 100% एलपीजी कवरेज वाला का पहला राज्य कौन बना है? ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। इसका जो सही विकल्प है वो है बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश 100% जो है एलपीजी कवरेज वाला देश का पहला राज्य बना है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को स्वच्छ ईंधन प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई कब की गई थी? 1 मई जो है 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से की गई थी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने उज्ज्वला योजना से वंचित महिलाओं को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2018 में हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत की थी। जिन योजना महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिल पाया था, वंचित रह गई थी, उनको जो है लाभ पहुंचाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2018 में हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत की थी। और इसके कारण हिमाचल प्रदेश में सभी महिलाओं को ये उज्ज्वला योजना का लाभ मिला और राज्य पूरी तरह से जो है वो 100% एलपीजी कवरेज वाला राज्य बन गया। आज का 6वां प्रश्न है वर्ष 2022 के लिए G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है? ए फ्रांस, बी कनाडा, सी इटली, डी जर्मनी। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प डी जर्मनी को वर्ष 2022 के लिए G7 सम्मेलन की अध्यक्षता जर्मनी को सौंपी गई है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं 1 जनवरी 2022 को G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जर्मनी को सौंपी गई है। और जर्मनी को सौंपी गई है। वर्ष 2022 का G7 शिखर सम्मेलन 26 से 28 जून को जर्मनी के बवेरिया आल्प्स में आयोजित किया जाएगा। और G7 के जो सदस्य देश हैं वह हैं अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान, 7 देश हैं। और G7 का प्रथम सम्मेलन वर्ष 1975 में फ्रांस में आयोजित किया गया था। आज का हमारा 7वां प्रश्न है बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? विकल्प हैं ए मुंबई, बी गोवा, सी चेन्नई, डी विशाखापट्टनम। इसका जो सही उत्तर है विकल्प डी विशाखापट्टनम में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन किया जाएगा। इससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन विशाखापट्टनम में 25 फरवरी को किया जाएगा। इस नौसैनिक अभ्यास में अमेरिका पहली बार शामिल होगा। नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 में 46 देशों को आमंत्रित किया गया है। इस द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास को वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। आज का 8वां प्रश्न है स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ए जी अशोक कुमार, बी विनी महाजन, सी प्रमोद कुमार और डी संपत स्वरूप। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प ए जी अशोक कुमार को राष्ट्रीय जो है स्वच्छ गंगा जल मिशन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं जल शक्ति मंत्रालय के अपर सचिव जी अशोक कुमार को
इनका जो पूरा नाम है जी अशोक कुमार को स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उन्होंने राष्ट्रीय जल मिशन के मिशन निदेशक के रूप में भी काम किया है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन एक महत्वपूर्ण अभियान है, ये जो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। उनके काम ने देश में 9.5 लाख से अधिक जल संरक्षण संरचनाओं को मंजूरी दी थी। और आज का 9वां प्रश्न है, बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ए आनंद कुमार, बी रोहित कुमार, सी अर्जुन प्रसाद, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प बी रोहित कुमार। रोहित कुमार को विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। मीडिया ट्रेंज के संस्थापक रोहित कुमार को बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2020 में बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह सम्मेलन NDMC कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और लेट्स इंस्पायर बिहार द्वारा आयोजित किया गया था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? NDMC कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में। और किसके द्वारा? लेट्स इंस्पायर बिहार द्वारा इसका आयोजन किया गया था। आज का 10वां और अंतिम प्रश्न है, US इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए विकास स्वरूप, बी विजय केशव गोखले, सी अतुल केशव, डी निशा देसाई बिस्वाल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प सी अतुल केशव को US इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखते हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिक अतुल केशव को अमेरिका भारत व्यापार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। US बिजनेस काउंसिल का जो है बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह निशा देसाई बिस्वाल किसका स्थान लेंगे? ये निशा देसाई बिस्वाल का स्थान ग्रहण करेंगे, जिन्होंने 5 फरवरी 2022 को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। तो ये थे आज के 10 प्रश्न महत्वपूर्ण। और अब हम अगले सेगमेंट स्टडीज रिवीजन में कल के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला प्रश्न था, उत्तर प्रदेश के किस जिले के सैनिक स्कूल का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल रखा गया है? उत्तर है मैनपुरी। दूसरा प्रश्न, किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? उत्तर है फिलीपींस। तीसरा प्रश्न, भारतीय चुनाव आयोग द्वारा कितने राज्यों में आम निर्वाचन 2022 की घोषणा की गई है? उत्तर हैं 5 राज्य। चौथा प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किस राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के द्वितीय परिसर का उद्घाटन किया है? तो उत्तर है चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता। और 5वां प्रश्न है, किस बैंक ने UiPath ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है? उत्तर है साउथ इंडियन बैंक। छठा प्रश्न, विश्व खाद्य संगठन तथा अक्षय पात्र फाउंडेशन के मध्य कहाँ पर समझौते पर हस्ताक्षर हुआ? तो उत्तर है नई दिल्ली। 7वां प्रश्न, श्रीलंका के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? उत्तर है धनुष्का गुणातिलका। और 8वां प्रश्न, पंजाब का नया DGP किसे नियुक्त किया गया? तो यह है BK भावरा। 9वां प्रश्न, नॉर्थ ईस्ट के 9वें फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया? तो जगदीश मुखी, ये असम के राज्यपाल हैं और असम के गुवाहाटी शहर में ये नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। 10वां प्रश्न, किस आयोग ने हनी प्रोसेसिंग मोबाइल वैन को लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने। 11वां प्रश्न, ममता बियॉन्ड 2021 बुक के लेखक कौन हैं? उत्तर है जयंत घोषाल। और कल का लास्ट प्रश्न था, भारत और किन 5 अन्य देशों के मध्य समुद्री सैन्य अभ्यास
सी ड्रैगन 2022 की शुरुआत हुई है। तो ये है अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया। ये 5 देश और भारत मिलके 6 देशों के बीच जो है हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में समुद्री जो अभ्यास है उसका नाम है सी ड्रैगन। 2022 की शुरुआत की गई है। और दोस्तों, आज का प्रश्न आपके लिए है, कोरोना का नया वेरिएंट IHU किस देश में पाया गया है? ए अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी फ्रांस, डी दक्षिण अफ्रीका। आप हमें इस प्रश्न का उत्तर कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। और आपको यदि वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। कल फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।